हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स ऑफ CUT UG BA LLB के बारे में कि कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए। बुक्स फॉर CUT UG BA LLB। CUT UG BA LLB का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 5 इयर्स लॉ कोर्स में आपकी एडमिशन हो सकती है, जो कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो लोग एम करते हैं उनको यही वाला एग्जाम देना होता है। एंड इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करने होते हैं, 3 एग्जाम्स देने होते हैं, एक इंग्लिश का या हिंदी, इन दोनों में से एक। मैं यहाँ पर इस वीडियो में इंग्लिश कवर करूंगी। फिर उसके बाद लीगल स्टडीज का एग्जाम देना होता है आपको, एंड एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है जनरल टेस्ट। हम तीनों की ही बुक्स जो हैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको सिलेबस देखना है, आपको जानना है कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, या फिर आपको शेड्यूल देखना है, तो आप इस एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं लिंक कर दूंगी। आप हमारी ईमेल लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर DM करके आप अपने मैसेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे लीगल स्टडीज जो है वो आपको 12th की NCERT की बुक लेनी है और कुछ भी आपको नहीं लेना है। 12th की NCERT की बुक्स प्लस जो हमारे मॉक टेस्ट है लीगल स्टडी के लिए आपको वो सॉल्व करने रहेंगे। कोई भी और बुक मत लेना, क्योंकि अभी तक कोई मार्केट में ऐसी बुक नहीं है जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस बना रही है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा आप मेरे मॉक टेस्ट भी मत लो, सिर्फ और सिर्फ 12th की NCERT लेकर वो पढ़ लो। एंड प्लस जो ये लीगल मैगजिम्स हैं ये कर लो। अगर आप मॉक टेस्ट लोगे तो उसमें ये कवर्ड है, ठीक है ना। अगर नहीं लोगे तो फिर खुद से मीनिंग ढूंढ करके कर लो ये। उसके बाद तो फर्स्ट बुक लीगल स्टडीज की सॉर्टेड है। उसके बाद आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के लिए टॉपिक सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब देखो, जो रेड टिक वाले हैं वो सारे आप इनमें से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। अरिहंत वाली खरीदोगे तो आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर का चैप्टर भी इसमें कवर्ड है, जो कि आपका उसमें RS अग्रवाल में नहीं कवर्ड है, ठीक है ना। तो ये वाली बुक आप प्रेफर कर सकते हो। जब आप ये बुक ले लो तो उसके अंदर आपने कम से कम ये बुक 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करनी है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, एवरी एग्जाम्पल, एवरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 टाइम्स सॉल्व करना ही करना है अच्छे से, ठीक है। बुक गंदी नहीं करनी है, आंसर मार्क नहीं करना है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर एनालॉजी और ऑड वन आउट जो है पहले ही दिन से 20 ईच क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तभी एंड डे तक आपका सारा चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार एक बुक के लिए मैं नहीं कर रहा, तो आप अरिहंत में से ही कवर कर सकते हो। सो यहाँ पर जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है वो अरिहंत की बुक है, वो आप ले सकते हो, ठीक है, फॉर लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद स्टैटिक GK की बात आती है। स्टैटिक GK के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, ये टॉपिक्स हैं जो आपको 2750 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अरिहंत की बुक के MCQs की आती है, उसमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर उसके बाद भी आपको और डिटेल में थ्योरी पढ़नी है, कोई रिस्क नहीं लेना है, तो आप जनरल नॉलेज में से थ्योरी ड्यूसेंस की बुक में से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स की बारी आती है। करंट अफेयर्स इस बार बहुत अच्छे खासे आए हैं। जून टू जून करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं। इसके लिए आप या तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल जो है, हर रोज वहां पर 6 PM पर रेगुलर क्लास होती है जिसमें द हिंदू एनालिसिस होता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर आपका बैकलॉग है तो आप loggery.in पर जाकर के 1 शॉट्स खरीद सकते हैं। 1 शॉट्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि 7 to 8 आवर्स के आपके लेक्चर्स होंगे, जिसमें आपका 7 to 8 आवर्स में आपका 1 फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा, और इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एज इफ आपने हर रोज खुद न्यूज़पेपर पढ़ा हो। तो ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर बंडल्स पे ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चेक करने के लिए loggery.com/CA/ पे जा सकते हो। यहाँ पर आपको डेमो लेक्चर वगैरह भी मिल जाएगा, वो देख सकते हो। एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप MCQs भी बाय कर सकते हो जो मंथली अवेलेबल होते हैं loggery.in पर। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो चेकआउट कर लेना। बहुत बच्चों को मैगजीन्स पढ़नी रहती है, दे वांट टू रीड मैगजीन्स, ठीक है।
तो मैगजीन्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि समझ नहीं आता, आप रिवाइज नहीं करते हो, क्योंकि आप अंडरस्टैंड रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपको लर्न नहीं होती है चीज़ें, और क्वेश्चन में आप पेपर अच्छे से नहीं अटेम्प्ट करते हो। रिमेंबर देयर आर स्टूडेंट्स जो ये कर रहे हैं, एजुगिरी को फॉलो कर रहे हैं, loggery.in को फॉलो कर रहे हैं, वो आपसे एटलीस्ट इस पार्ट में आगे निकल जाएंगे। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स कर रहे हो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, रिविजन के लिए आपके पास नोट्स हैं जो द हिंदू बेस्ड हैं, ठीक है, एंड आप लर्न भी कर पा रहे हो, उन नोट्स में से रिवाइज कर पा रहे हो। उसके बाद मैथ्स की बारी है। मैथ्स के अंदर आपके टॉपिक्स बहुत सारे हैं। 30 डेज वंडर बाय एस चंद की जो ये बुक बहुत अच्छी है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, वेन डायग्राम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नो, एपी, ये सारे आपको टॉपिक्स करने हैं। इसमें से अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं कुछ टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स छोड़कर जा सकते हो, बट बाकी सारे करने हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक में से आ रहा है, ये पेपर का एनालिसिस कह रहा है। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर्स के बेसिस, स्पॉटिंग एरर्स और जो फिलअप्स हैं वो कौन से बेसिस पे आएंगे, ग्रामर के बेसिस पे। तो ग्रामर, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसके रूल्स और इसकी प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, जंबल सेंटेंसेस, लैटिन टर्म्स, करेक्ट स्पेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और लर्निंग लिस्ट। आपको लिस्ट हर रोज 5 ईच या 10 ईच जो है इन लिस्ट में से याद करना है। इसके लिए आप एसपी बख्शी ले सकते हैं, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ढिल्लो पब्लिकेशन ले सकते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा बेटर चॉइस बनेगी। इंग्लिश बहुत वीक है तो नीतू मैम की बुक्स जो हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक लिस्ट है। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं चेकआउट किया, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कैसे पढ़ना है और टिप्स दिए हुए हैं, या हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एनी टाइम फ्रॉम जीरो, वो चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, हमारी ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ ऑप्शन, एंड प्ले लिस्ट जो दिख रही है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करके CUT UG BA LLB की वीडियोज़ चेक करें। एंड अगर शेड्यूल चाहिए तो भी कॉमेंट कर सकते हो, अगर करा होगा वीडियो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, नहीं तो फ्रेश वीडियो कर दूंगी। That's it. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.